तो आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनहेरिटेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं? इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा कारण है कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड रीयूजेबिलिटी क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, एक कोड को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम आगे देखेंगे। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर से कैसे काम करवाएंगे, ये सब आगे देखेंगे। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में कैसे यूज़ होता है, ये सब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आज इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे सपोज़ आपने कोई कोड लिखा हुआ है, सपोज़ कुछ कोड है और उस कुछ कोड को आपने ऐसे लिखा हुआ है। अब जो ये कोड है, इस कोड को दोबारा यूज़ करने के लिए मुझे ये कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर सपोज़ ये कुछ फंक्शनैलिटी है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, पर सपोज इस कोड में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए मुझे इनहेरिटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में मैं इनहेरिटेंस आपको समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस क्या होता है आपको पता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस। आपने देखा होगा पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, नोज़, उसकी आईज़, ठीक है, इस टाइप से। तो जिस टाइप से पेरेंट्स की नोज आइज होती हैं, बच्चे की भी लगभग लगभग वैसी ही होती हैं। मतलब पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बच्चे में आ जाती हैं। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा हो ना हो, पर प्रोग्रामिंग के फील्ड में इनहेरिटेंस एकदम एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट्स होता है। अब जैसे सपोज कैसे, कोई भी क्लास देखो, आप इस पेरेंट्स को क्लास समझो कि ये पेरेंट्स नाम की एक क्लास है। तो किसी भी क्लास के अंदर क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। आप फिलहाल प्रॉपर्टी ही समझो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो। अब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये हम देखते हैं। बताता हूँ, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होते हैं मेथड्स, और दूसरे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स में किन की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। और मेथड्स भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टैटिक और इंस्टेंस। पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड में भी आती है। स्टैटिक का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे, पर सिर्फ हम अभी इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा, सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है, ठीक। अब नोज के अंदर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ नोज अच्छी है। अब सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास और बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चाइल्ड। अब चाइल्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, आज तक भी हम क्लासेस बनाते थे, एक से ज़्यादा क्लासेस बनाते थे, पर पता कैसे चलेगा कि ये चाइल्ड है या ये पेरेंट है, कुछ तो ऐसा ही। तो होता क्या है, हम यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उस कीवर्ड का नाम है एक्सटेंड्स। जिसको हम पेरेंट बनाना चाहते हैं उसको लिख देते हैं पेरेंट। तो अब क्या हुआ, एक्चुअल में ये अब चाइल्ड बना। जब मैंने ये कीवर्ड लगा के और एक दूसरी क्लास का नाम लिखा तो यहाँ पे अब ये क्या बन गया, रियल में चाइल्ड बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ से इतनी क्लास अलग है और यहाँ से ये इतनी क्लास अलग है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके जितने भी बिहेवियर हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ जाती हैं, हमें दिखती नहीं है पर आ जाती हैं। अब आप इसका पता कैसे करोगे, इसके ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो नोज नाम का मेथड है वो कहाँ आ गया, चाइल्ड वाले क्लास में आ गया। अब आपको पता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल कर लिया जाता है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लो, एक मेथड जहाँ जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन चला लो। और इसके अंदर आप क्या करो, ये एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया है मैंने, और यहाँ पे लिखो ये एक ब्रैकेट इसका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे कर दो स्ट्रिंग args, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चाइल्ड सी इक्वल न्यू
चाइल्ड और सी डॉट नोज करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसको चला के देखता हूँ मैं, पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब मैंने लिखा जावा सी पेरेंट डॉट जावा, एंटर किया और यहाँ पे लिखा जावा चाइल्ड। ये मैंने क्यों किया ये आपको पता है। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आया नोज अच्छी है, तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ आ गई, चाइल्ड में आ गई है, क्योंकि हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ बोलोगे कि क्या पेरेंट के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना के, जैसे मैं लिखता हूँ पेरेंट पी इक्वल न्यू पेरेंट कर सकते हो आप, हाँ ऐसे आप कर सकते हो, और पी डॉट नोज, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में बना सकते हो। ध्यान से सुनो, आप किसी भी और क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में बना सकते हो। तो अगर ये इसकी पेरेंट नहीं भी होती तो तब भी आप क्या कर सकते थे, पेरेंट का ऑब्जेक्ट इस चाइल्ड क्लास में बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे पी डॉट नोज भी करोगे तो तब भी क्या होगा, नोज अच्छी है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा कि जब यहाँ पे पेरेंट क्लास की वजह, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना के मैं नोज को क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, तो फिर मैं ये चाइल्ड क्लास क्यों बना रहा हूँ, एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है, पहले इसको चला के देखते हैं फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखो नोज अच्छी है, 2 बार प्रिंट हो गया, एक बार पेरेंट के नोट से और एक बार चाइल्ड के नोट से। तो अब देखो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं मेमोरी के अंदर, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। अब सपोज हमारे पास इस क्लास में एक मेथड होता और उस मेथड का नाम होता पब्लिक वॉइड और यहाँ पे लिखता बाइक। ठीक है, सपोज पापा के पास बाइक नहीं थी, नोज था, और बच्चे के पास बाइक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाइक, बाइक की बाइक अच्छी है। ठीक है, अब होगा क्या, अब आपको यहाँ पे अगर बाइक को कॉल करना है तो आप क्या करोगे, अगर एक्सटेंड नहीं किया होता, ये समझो, तो मुझे क्या करना पड़ता, नोज के लिए पेरेंट क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ता और बाइक के लिए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ता। पर अभी हमने इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ किया है, तो इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को क्या किया है, इनहेरिट किया है, तो ये नोज नाम का मेथड चाइल्ड में भी आ जाता है। पेरेंट में तो है ही है, पर चाइल्ड में भी आ जाता है। तो चाइल्ड में जब आ गया तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, और इस मेथड को तो कॉल कर ही सकता हूँ। ठीक है, पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से आप बाइक को कॉल नहीं कर सकते हो, ये एरर है। अब बढ़िया बात क्या होगी, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं, चाइल्ड का भी और पेरेंट का भी, तो आपको ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइज हो गई। देखो मेमोरी 2 बार हमको मेमोरी लेनी नहीं पड़ी, 2 बार हमको, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में वो आ रहा है तो मेमोरी ले रहा है। और नोज और बाइक, इनमें क्या डिफरेंस है, चाइल्ड क्लास से भी मैंने नोज को कॉल कर सकता हूँ और बाइक को भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया बात ये होगी। अब इसको चला के देखते हैं, तो चला के देखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा।